हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्शन पर बेस एक क्वेश्चन। इलेक्शन जो कि मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जेकेपी कांस्टेबल में इस पर एक क्वेश्चन आया भी था जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मे बी एसआई में भी इसके बेस पर कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ ले। अब ये क्वेश्चन समझने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्शन का फ्लो चार्ट समझते हैं कि इलेक्शन में होता क्या है, कौन कौन सी टर्म इसमें इस्तेमाल होती हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन में अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है। टोटल वोट्स होते हैं हमारे पास, जो जनरली हम लोग क्वेश्चंस में 100% कंसिडर करके चलेंगे। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भी हम बार बार ये बताएंगे कि टोटल वोट्स 100% होते हैं, तो वो उसी टाइम आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि टोटल वोट्स हमेशा हम लोग 100% ही मानकर चलेंगे। उसके बाद कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो अपना वोट कास्ट करते ही नहीं हैं। जैसे हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास X% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया ही नहीं। अब हमारे पास क्या मिलेगा फिर? हमारे पास वो वोट मिलेंगे जो कास्ट हुए। कास्ट हुए का मतलब जिन्होंने वोट डाला। अब इस वोट डालने के बाद भी कुछ वोट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो इनवैलिड होते हैं, किसी वजह से वो नेगलेक्ट किए जाते हैं। हम मान कर चलते हैं कि वो वोट्स हमारे पास कितने हैं, वो है Y%। अब जो वोट्स हमारे पास बचे उनको हम लोग बोलते हैं वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड वोट में हमारे पास दो हिस्से हम लोग करते हैं। हम मानकर चलते हैं कि दो ही कैंडिडेट थे हमारे पास। एक कैंडिडेट वो था जो जीत गया और एक कैंडिडेट वो था जो हार गया। अब ओबियस सी बात है, विनिंग वाला कैंडिडेट कुछ विन परसेंटेज से जीतेगा और वैसे ही जो लूजिंग वाला कैंडिडेट होगा वो कुछ परसेंटेज लॉस कर जाएगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं विनिंग मार्जिन। तो ये है हमारे पास इलेक्शन का फ्लो चार्ट। हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको ये दिया जाएगा कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। कुछ वोट्स हम लोगों ने इनवैलिड कर दिए। विनिंग वाला कुछ परसेंट से जीत गया एंड विनिंग मार्जिन नंबर्स में दिया जाता है जनरली। एंड फिर हमको पूछा जाता है कि बताओ जी टोटल वोट्स हमारे पास कितने थे। तो ये है हमारे पास इलेक्शन का फ्लो चार्ट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट है इसको हम लोग कैसे करेंगे? एक तो हमारे पास है अपना ट्रेडिशनल मेथड, जो हमने अभी फ्लो चार्ट देखा, उस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास सीरीज मेथड, वो थोड़ा सा आसान होता है। हम शुरू करेंगे पहले इस वाले क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से। बिल्कुल एक एक टर्म को अच्छे तरीके से समझेंगे। और देखिए, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। बोलता है एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, 75% वोटर ने अपना वोट कास्ट किया। मतलब हमारे पास जो 100% वोटर्स होते हैं उसमें से 75 लोगों ने ही अपना वोट दिया है। 25% वोट ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया ही नहीं है। अब इस 75% में से भी 2% वोटर्स ऐसे हैं जिनका वोट किसी कारण इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। अब हमारे पास क्या बचा? जितने भी वोट्स हमारे पास पीछे वैलिड बचे, उन वैलिड वोट्स में से 75% वोट्स विनिंग वाले कैंडिडेट ने लिए हुए हैं और टोटल वोट जो उसको मिले हैं वो मिले हैं उसको 9261। अब हमको क्या पूछा है? हमें ये पूछा हुआ है कि टोटल जो वोटर्स थे जो एनरोल्ड थे वो बताओ जी हमारे पास कितने हैं। स्टेप वाइज हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और स्टेप वाइज हम इस क्वेश्चन को करेंगे
कि किस तरीके से हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं हम यहाँ से। हमारे पास जो वोट्स दिए गए हैं, जो उस विनिंग कैंडिडेट्स को मिले हैं, वो है कितने, 9261, जो कि हमारे पास वैलिड वोट का कितना परसेंट दिया हुआ है, 75% ही दिया हुआ है। लेकिन वैलिड वोट भी तो 100% होते हैं। तो हमारे पास हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है वैलिड वोट का 100%। जब आप इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, 12,348 वोट्स हमारे पास ऐसे हैं जो वैलिड वोट्स हैं। अब वैलिड वोट्स में हमें और 2% जो इनवैलिड वोट डिक्लेयर किए गए हैं, जब हम वो उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टोटल कास्टेड वोट्स हमें मिल जाएंगे। अब ये जो 12,348 है, ये कितने परसेंट है, ये है हमारे पास 98%, क्योंकि वैलिड वोट हमारे पास 98% ही थे। यहाँ पर भी हम लोग क्या निकालेंगे, 100% निकालेंगे। अब जब हम 100% निकालेंगे तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो वैलिड वोट्स थे, सॉरी, जो वोट कास्ट किए गए थे, ये है हमारे पास कौन से वोट, ये है हमारे पास वोट्स वोट कास्टेड, और ये हमारे पास कौन से वोट थे, ये है हमारे पास वैलिड वोट्स। मे भी कभी कभार यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये निकालना भी आना चाहिए। उसके बाद अब हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टोटल वोट्स हमारे पास कितने थे, कितने वोटर्स एनरोल्ड थे, वो हमने निकालना है। अब देखिए, ये जो 12,600 हम लोगों ने निकाला, ये है हमारे पास वो 75% वोटर्स जिन्होंने वोट डाला। अब जब हम इसमें वो 25% भी ऐड कर देंगे जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो हमारे पास आएगा टोटल 100% वोटर्स। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 16,800, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। हमारे पास 9,261 वोट्स दिए गए थे, जो हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट था, 75%। हमने निकाला उसका 100% और हमें पता चला कि टोटल जो वैलिड वोट थे वो कितने हैं हमारे पास, वो है 12,348। उसके बाद हमने उसमें जब वो 2% वैलिड इनवैलिड वोट्स भी ऐड कर दिए, तो हमारे पास 12,600 आया, जो हमारे पास क्या है, टोटल वोट कास्टेड। अब टोटल वोट कास्टेड में हमने जब उनका 25% भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे पास निकल कर आए, जो हमारे पास कितना आया, 16,800 हमारे पास आंसर इसका निकल कर आया। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मेथड, ये है हमारे पास सीरीज मेथड। अब इस सीरीज मेथड को हम लोग कैसे करें, तो हम मानकर चलते हैं कि टोटल वोट हमारे पास कितने हैं, एक्स वोट है हमारे पास टोटल, जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे पास होंगे। अब इस टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में से 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना वोट कास्ट किया है, जो यहाँ पर दिया गया है हमको। तो हमने लिखा कि एक्स में से 75% लोगों ने ही अपना वोट दिया। अब उस 75% में से भी 2% हमारे इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने फिर वैलिड वोट, वो बचे हमारे पास 98%। तो हमने लिखा 98% हमारे वैलिड वोट हो गए। अब उस 98% में 75% वोट ऐसे हैं जो हमारे विनिंग कैंडिडेट्स को मिले हैं, और फिर जाकर टोटल वोट जो हमारा निकल कर आ रहा है वो कितना है, 9,261। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ये 25 से कट हो रहा है, ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं, तो हमारे पास जब आगे चलकर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से भी आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 16,800।
तो देखिए, सीरीज़ वाला मेथड बिल्कुल एक स्टेप में सॉल्व होता है। बस कंडीशन ये है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझें कि हमें दिया क्या गया है और हमें पूछा क्या गया है। तो ये है हमारे पास आंसर, इसका 16,800 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।